राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम आए हैं वृंदा कुंड पर, जो कि नंदगांव में स्थित है। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये वृंदा कुंड का दर्शन है, और ये यहाँ पर वृंदा महारानी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर जो है वृंदा महारानी के दर्शन हैं। तो आज हम यहाँ के एक सेवायत जो हैं श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी, तो वो आज हमें यहाँ की जो लीला है वृंदा कुंड की उसका वर्णन कराएंगे। तो पुजारी जी, हमें यहाँ के बारे में जो है आप बताइए। पहले आप अपने बारे में बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, और जितने आप यहाँ जो निर्माण देखे हैं, ब्रिज के जो मंदिर हैं, सभी लोगों का निर्माण यहाँ के जो पुजारी लोग होते हैं सभी वो करते हैं। आप जो नंदगांव में आए हैं, नंद बाबा के दर्शन किए हैं या करना चाहते हैं, तो नंद बाबा मंदिर से कम 5 किलोमीटर दूरी पर ये वृंदा देवी का मंदिर है। और यहाँ बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत अच्छी शोभा है, ठाकुर जी कृपा है। और जो भी भक्त आते हैं वो सब अपनी इच्छा से बनाते हैं, सेवा करते हैं। कोई मना नहीं, किसी प्रकार का रोक नहीं है, और किसी प्रकार का यहाँ को टैक्स नहीं है कि दर्शन करने का या आपको दर्शन कराने का या घुमाने का कुछ आपको देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे ब्रिज में। कहते हैं कि श्रद्धा है तो सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जो दर्शन करें, पहले वृंदा देवी के आप लोग दर्शन करें, जरा पुजारी जी विराजमान है और ठाकुर जी दर्शन करें। दूसरी महिमा है, आप जो तालाब देख रहे हैं ये वही जमाने का तालाब है जब यहाँ वृंदा देवी यहाँ आई थी और तुलसी का वन था। यहाँ कुछ भी नहीं था, तुलसी का वन था। और यहाँ जो मरम्मत जो आप देख रहे हैं, यहाँ के जितने भी नंद बाबा के पुजारी होते हैं और सब ब्रिज के जो पुजारी होते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है, उन्हीं के द्वारा यहाँ ठाकुर जी सेवा में लगाया जाता है। किसी प्रकार का यहाँ ये नहीं कि आपने यहाँ भोजन किए तो कुछ देना पड़ेगा या देना नहीं देना पड़ेगा, वो आपका मर्जी है। यहाँ कोई टैक्स नहीं है। और नंद बाबा के आप दर्शन करने आए तो जो ठाकुर यहाँ जो प्राचीन जो दर्शन के स्थल हैं, जो 7,500 वर्ष यहाँ जो भगवान ने जो स्थल बनाए हैं, वह दर्शन आपको यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण कराते हैं। और कराने का किसी प्रकार का यहाँ कुछ चार्ज नहीं होता है। ये नहीं होता है कि हमने पंडित पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ को देना पड़ेगा, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग प्रेम से दर्शन करें और प्रेम से भगवान की भक्ति में मिल जाए। जय श्री राधे। वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम्। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वृंदा देवी तुलसी महारानी का दर्शन है। ब्रज में तुलसी महारानी 2 ही जगह विराजमान है, एक वृंदा कुंड में, दूसरा काम्य वन में। जैसे श्री लाडली राधा रानी हमारे ब्रज की मालकिन हैं और श्याम सुंदर ब्रज के राजा हैं, ऐसी तुलसी महारानी ब्रज की मैनेजर है, अध्यक्षा है। राधा कृष्ण की जो 24 आवर्स में जो लीला होती है, उस लीला की व्यवस्थापिका तुलसी महारानी है। वृंदावन जो है वो तुलसी महारानी का वन है, लेकिन जहाँ बैठे हैं वृंदा कुंड में, ये तुलसी महारानी का निवास स्थल है, ये उनका घर है। अभी आप श्रवण कर रहे थे नंद बाबा मंदिर के सेवायत जो अभी आपको बता रहे थे कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी विराजती है। ये ठीक 1.5 मील की दूरी पश्चिम दिशा में है। और ऐसा वर्णन आता है कि राधा कृष्ण 8 जगह जो लीला करते हैं, उस लीला का प्लानिंग वृंदा देवी करती है, तुलसी महारानी करती है। तो ब्रज में सर्वप्रथम जो योग पीठ है, योग मीन्स टुगेदर और पीठ मीन्स पैलेस, जो राधा कृष्ण का प्रथम मिलन स्थल है वो वृंदा कुंड और गुप्त कुंड है। आगे जो आप कुंड का दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड वृंदा कुंड है, और इस मंदिर के पीछे कुंड है, उसका नाम है गुप्त कुंड। तो गुप्त कुंड में श्री राधा रानी प्रातः 7 बजे पधारती हैं, ऐसा वर्णन है, और 8:24 तक यहाँ रहती है। और वृंदा देवी श्री राधा कृष्ण के लिए एक बहुत सुंदर फ्लावर कुंज बनाती है, जिसके सेंटर में राधा कृष्ण, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 जो मुख्य गोपियाँ हैं, फिर मंजरियाँ, फिर उपमंजरियाँ, वो सब विराजती हैं।
इसके बाद में श्री श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए चले जाते हैं और वृंदा देवी फिर इनका मिलन कराती है राधा कुंड और श्याम कुंड में ठीक 12 बजे। ये द्वितीय योगपीठ है। तीसरा योगपीठ है राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में। फिर निधिवन, सेवा कुंज आदि 8 जो स्थान हैं उनमें मिलन कराती हैं वृंदा। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं वृंदा देवी के एक हाथ में आशीर्वाद आप देख रहे हैं, दूसरे हाथ में कमल के ऊपर एक तोता आप देख रहे हैं। तोता का जो दर्शन हो रहा है, इस तोते का नाम है दक्ष। ये दक्ष वृंदा देवी का मुख्य संदेश वाहक है। ये वृंदा देवी का मोबाइल फोन आप समझ सकते हैं। इस तोते के सानिध्य में 1 लाख तोता हैं। वो पूरे वृंदावन की व्यवस्था वृंदा देवी के साथ समझ पाते हैं, क्योंकि आज जहाँ वृंदावन है वही वृंदावन नहीं है, जहाँ बैठे हैं वह भी वृंदावन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 5 योजन का जो वृंदावन है वो धाम मेरा हृदय है। तो 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो 5 योजन में 20 कोस हो गए, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 20 कोस में 60 किलोमीटर हो गए। तो 60 किलोमीटर का जो टोटल एरिया है वो पूरा वृंदावन कहलाता है। तो इसमें जो मुख्य जो पैलेस हैं, ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम वृंदावन और गिरिपुरी बरसानो नंदगांव, ये 4 मुख्य स्थल हैं भगवान के। यह वृंदावन ही है। जिस समय श्री उपनंद जी महाराज ने नंद बाबा को बताया कि हमें वृंदावन चलना चाहिए, तो वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। तो स्पष्ट हो गया ना, ये भी वृंदावन है। और 84, अब प्रश्न ये होता है कि आप बता रहे हैं केवल 60 किलोमीटर का वृंदावन, ऐसे वृंदावन 84 कोस का, ये क्या सिस्टम है? बोले 84 कोस जो वृंदावन धाम है वो भगवान श्री कृष्ण की गोचारण भूमि है। और जो मुख्य जो परिधि है वृंदावन की, उस परिधि पर श्री ठाकुर जी ने गोचारण और अनेकों लीला करी। लेकिन मुख्य वृंदावन का केंद्र जो है वो 4 ही स्थान है, वृंदावनम, गोवर्धनम, बरसाना और नंदगांव, ये 4 मुख्य है। तो उसी वृंदावन की संरक्षिका वृंदा देवी, राधा रानी के दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदा देवी को 8 नामों से हम लोग जानते हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। आप ये समझें जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये स्थान ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन है, यानी राधा कृष्ण का संसद भवन ये वृंदाकुंड है। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ मेरे पूज्य पिताश्री इस स्थान की देखभाल किए, अपने गुरुजी के साथ में इसको डेवलप किया। भक्तों के माध्यम से यहाँ अनेकों भक्तों ने जो भी जिसका श्रद्धा हुआ वो ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया। फिर मंदिर का निर्माण भी हुआ। अब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण योगी जी के माध्यम से जो गठित हुआ, उसके अध्यक्ष जो शैल्या कांची मिश्र हैं, उनके सानिध्य में इसका पुनः से पुनर्जीर्णोद्धार हुआ। आप देख रहे हैं कुंजों की सुंदर जो शोभा है, आप उसको देख ही रहे हैं। और बाउंड्री वॉल वगैरह उन्होंने बहुत सुंदर इस स्थान को बनाया है, इसलिए योगी सरकार को भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का आह्वान करते हैं, समस्त ब्रजवासी और समस्त भारतवर्ष के जितने भी भगवत भक्त हैं, सभी आकर के वृंदा देवी से प्रार्थना करें कि वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो। जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलना होता है तो उसके पीए से मिलना पड़ता है, ऐसे ही राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, क्योंकि राधा कृष्ण की परम प्रियसी तुलसी महारानी। जब तक आप वृंदा देवी भगवान के भोग में नहीं समर्पित करेंगे, श्री ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते। हम गले में जब तक तुलसी धारण नहीं करेंगे, भगवान हमें भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि आप हजारों लाखों करोड़ों की पोशाक या कुछ और भी चढ़ा दीजिए, और लेकिन उनके चरणों में आप तुलसी लीप नहीं देंगे तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्हीं तुलसी महारानी का ये निवास स्थल है। और तुलसी महारानी से यही विनम्र निवेदन करें कि हे तुलसी महारानी, आप हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो ठाकुर जी का सहज भाव, जो सहचरी भाव है, जो परकीय भाव है, वो ठाकुर जी अपने भक्त के हृदय में समाहित करते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती। हरे कृष्ण। राधे।
वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गोस्वामी जी का प्रश्न था कि वृंदा देवी तुलसी महारानी का यहाँ आगमन किस तरह क्यों हुआ। तो अनेक ग्रंथों में कथाएं मिलती हैं। मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो कथा है वो बताता हूँ। वृषध्वज राजा की कन्या वृंदा देवी रही, माधवी जिनकी माँ थी। इनका प्राकट्य पूर्णिमा के दिन हुआ, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन इनका प्राकट्य हुआ। तो नारद जी ने इनको नाम महामंत्र की दीक्षा दी। तो वृंदा देवी उस नाम का जाप करती और पूर्व समय में भी उनका नाम वृंदा ही था। तो इनका विवाह कालांतर में एक जलंधर नाम के असुर के साथ हुआ था। सतयुग की बात बोल रहा हूँ। सतयुग में मैं बताना चाह रहा हूँ कि वृंदा से तुलसी कैसे हुई और यहाँ कैसे आई। अभी तो कृष्ण प्रिया है, अभी जलंधर पत्नी नहीं है। तो जलंधर के साथ में उनका विवाह हुआ। तो जलंधर बहुत बड़ा असुर था, असुर सम्राट था। परिणाम ये हुआ कि वृंदा जब इनके परिणय सूत्र में बंधी तो वो सती थी और पतिव्रता थी, कृष्ण प्रेमी थी, कृष्ण भक्त थी। तो इन दोनों पावर की वजह से जलंधर का पावर और बढ़ा। तो जलंधर ने उसका दुरुपयोग किया। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयीं च विद्वेषु सवै आसु विनश्यति। तो उन्होंने ब्राह्मण गाय संतों का अपराध किया। तो ऐसा वर्णन आता है कि साक्षात श्री भगवान शिव का त्रिशूल भी जलंधर को नहीं मार सका। क्यों? क्योंकि वृंदा उनकी पत्नी जो थी ना वो सती थी और कृष्ण प्रेम थी। कृष्ण के प्रेम की वजह से, सतीत्व के पावर की वजह से जलंधर को शिव भी नहीं मार पाए। तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा जब तक इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व खंडन नहीं होता तब तक हम जलंधर को नहीं मार सकते। तो सभी देवताओं ने भगवान को ही प्रार्थना की कि आप ही कोई उपाय करें। तो वृंदा के सामने भगवान विष्णु जलंधर बनकर के उपस्थित हो गए। उधर जलंधर से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं सम्रांगण में, इधर भगवान विष्णु जलंधर बन के वृंदा के सामने आ गए। वृंदा जो ध्यान में बैठी थी, भगवान के आते ही यानी जलंधर रूपी जो विष्णु हैं उनके आते ही उनका ध्यान छूट गया और भगवान के साथ उनका स्पर्श हो गया। लौकिक स्पर्श नहीं, उनका हस्तकमल पकड़ लिया। तो दोनों पावर जब खत्म हो गए तो भगवान शिव ने त्रिशूल से जलंधर के शीश को काट दिया। उड़ता हुआ शीश वृंदा के पास आया। वृंदा दो जलंधर देख के डर गई। शीश से पूछा आपका परिचय? बोले मैं आपका पति जलंधर। और विष्णु रूपी जो जलंधर खड़े थे उनसे पूछा गया तो कुछ भी नहीं कह पाए, मौन रह गए भगवान। तो वृंदा को क्रोध हो गया कि आपने मेरे साथ में जो छल किया है उसके परिणाम स्वरूप आपको फल भोगना पड़ेगा। मैं आपको शापित करती हूँ, आप पाषाण हो जाइए। तो भगवान विष्णु सालिग्राम रूप में परिणत हो गए। लेकिन भगवान तो एक रूप से सालिग्राम हो गए, दूसरे और हंस रहे हैं विष्णु रूप में, जलंधर के रूप में। तो वृंदा को पुनः क्रोध हो गया और उन्होंने फिर शाप दिया कि आपको शाप देती हूँ, आपके शरीर में कीड़े हो जाएं। भगवान तो फिर भी हंस रहे हैं। लेकिन वृंदा तीसरा शाप देने को जैसे ही उद्यत हुई सो लक्ष्मी महारानी का पदार्पण हुआ। लक्ष्मी माँ ने देखा कि ये मेरे पति को गाली दे रही है, मेरे पति को शाप दे रही है। मैं शापित करती हूँ तुझे वृंदा, तू वृक्ष हो जा, जड़ बन जा। तो वृंदा तुलसी हो गई। जब ये सापा सापी हुई, थोड़ा वातावरण शांत हुआ, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वृंदा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ कि तू मेरे से कुछ मांग ले। लेकिन वृंदा कहती है कि भगवान आपसे कुछ भक्ति के बदले यदि जीव कुछ चाहता है तो वो तो घाटे में रहता है ना प्रभु। आप मुझे देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो दीनबंधु। सुरत नाथते अशुल्क दासी का, जैसे ब्रज गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं कि आप हमें बिना मूल की दासी बना लो। तो भगवान श्री कृष्ण को वृंदा देवी कह रहे हैं आप मुझे बिना मूल की दासी बना ले, मुझे अपना अनुगत्य प्रदान करें। भगवान कह रहे हैं वो तो तुम्हें स्वयं प्राप्त है तुलसी, वृंदा मेरे से कुछ मांग लो। बोले आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लो प्रभु। तो भगवान कहते हैं वृंदा को, वृंदा तेने जो मुझे शाप दिया उसके फलस्वरूप मैं एक पत्थर बनूंगा जो सालिग्राम रूप से प्रकट होऊंगा। और आपका जो ये शरीर है, आप इस राक्षसी शरीर के साथ में आप सती हो जाइए और गंडकी नदी के रूप में आपका प्रादुर्भाव हो। उसी गंडकी नदी में मैं सालिग्राम के रूप में रहूँ। तो आज भी आप गंडकी नदी में पौधा तुलसी का डालेंगे तो वहाँ पे जितनी गहराई है गंडकी नदी की, सालिग्राम आके तुलसी को चिपक जाते हैं और उनके शरीर में कीड़े लगे हुए होते हैं।
वृंदा वृक्ष बनी तो ऐसा पवित्र वृक्ष बने जो तीनों लोकों में जिसका यश है। बिना तुलसी के भगवान का काम नहीं चलता। जहाँ तुलसी महारानी विराजमान है वहाँ 33 कोटि देवता विराजमान है। जिस भगवान बिना तुलसी के भोग ही स्वीकार नहीं करते। और भगवान कह रहे हैं कि जब मैं ब्रज में लीला करने के लिए आऊँगा तो आप मेरी लीला सहकारिणी शक्ति बनेंगी, यानी ब्रज की अध्यक्षा बनेगी। और नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पश्चिम दिशा में तुम्हारा निवास होगा, तो आप उसी स्थान पर हैं। बोलिए वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय।